तो अब आते हैं पॉइंट नंबर 16 पे। पॉइंट नंबर 16 है मेरा सिंबल्स। किसका सिंबल्स? सिंबल्स ऑफ सबसेट। एक बात पहले मैं तुमको यहाँ पे एक रिमाइंड कराना चाह रहा हूं, वो देख लो कि फॉर एग्जाम्पल इफ x इज लेस देन 2 देन x नॉट इक्वल टू 2। क्लियर बात है। अगर x जो है 2 के बराबर हमने लिखा है तो x की वैल्यू 1 हो सकती है, 1.1 हो सकती है, 1.999999 भी हो सकती है, बट 2 नहीं हो सकती। इफ x इज लेस देन इज इक्वल टू 2, यानी कि x एक रियल नंबर है जिसकी वैल्यू 2 से छोटी है या बराबर है। देखो बेटा, इसे लेस देन इक्वल टू जल्दी से पढ़ दिया जाता है, लेकिन इसे पढ़ा जाना चाहिए लेस देन और इक्वल टू। और मतलब इंग्लिश वाला और, लेस देन या इक्वल टू। तो यहाँ पे x की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज है भाई? 0 भी है, -√2 भी है, 1.1 भी है, लेकिन बेटा 2 भी है और यहाँ पे 2 नहीं है। ये फर्क है बेटा, ठीक है। अब ये मत बोलना कि सर अगर x लेस देन इक्वल टू 2 है तो x की वैल्यू 0, इतनी वैल्यूज होगी। नहीं, बहुत सारी होगी, हमने कुछ एक पॉसिबल वैल्यूज लिखी है। तो बेटा एक चीज ध्यान से देखना, बेटा ये लेस देन का साइन है और ये लेस देन इक्वल टू का साइन है, ठीक है। तो ये समझना बेटा, ये सबसेट का साइन है लेस देन इक्वल टू वाला, छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। और ये एक तरह से बस फील करो कि जैसे यहाँ पे x इज लेस देन इक्वल टू 2 है, इसका मतलब x की वैल्यू 2 के बराबर भी हो सकती है और 2 से छोटी भी रह सकती है। तो इसका मतलब है सबसेट, यानी कि जो अगर मैंने ऐसे लिखा कि a इज लेस देन इक्वल टू b, इसका मतलब सेट a जो है b के बराबर भी हो सकता है और b से छोटा भी रह सकता है। और अगर मैंने लिखा a इज लेस देन b, इसका मतलब a जो है b के बराबर तो कभी नहीं हो सकता ना, b से हमेशा छोटा रह सकता है। तो इसको मान लो सेट a और ये सेट b है, ऐसे सोचो बस 1 मिनट के लिए, ठीक है। सिंबल समझाने के लिए इन दोनों एग्जांपल्स की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन ये दोनों एग्जांपल्स को बताने से ये होगा कि तुम रिलेट कर पाओगे। तो बेटा एकदम सिंपल समझो कि इसमें थोड़ा इख्तलाफ मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। आईआईटी जेईई में कुछ और सिंबल यूज होता है और एनसीईआरटी की बुक में कोई और सिंबल यूज किया हुआ है, लेकिन हम आईआईटी जेईई वाला फॉलो करेंगे क्योंकि ज्यादातर बुक्स में यही है और आईआईटी जेईई में भी इससे क्वेश्चन आता है। तुमको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये आईआईटी जेईई के पेपर में अब कौन सा वाला सिंबल है, एनसीईआरटी वाला है कि आईआईटी जेईई वाला है, अरिहंत वाला है, कौन सा है? तो वो आईआईटी जेईई है, वो क्वेश्चन में बता देगा कि सिंबल का मतलब क्या है। जहां भी कंफ्यूजन होगा तो उसका तुम टेंशन मत लो। तो बेटा सबसेट का एक सिंबल है और वो क्या है कि A इज द सबसेट ऑफ B। लेस देन इक्वल टू की तरह तुमको दिख रहा होगा, लेकिन लेस देन इक्वल टू की तरह ही है, बट थोड़ा सा फर्क है ड्राइंग में। वो क्या फर्क है देखो, एप्सिलॉन था ना, एप्सिलॉन उसी की तरह इसको नीचे कर दिया है। तो बेटा ये सबसेट का साइन है, ये था बेटा बिलोंग्स टू का साइन है। बहुत फर्क है, इस डंडे को यहां से मिटा के नीचे ला दिया गया, ठीक है ना, ये समझना है। तो A इज द सबसेट ऑफ B। तो इसकी दो पॉसिबिलिटी है बेटा कि A जो है B के बराबर भी हो सकता है और A जो है B के बराबर नहीं भी हो सकता है। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B अगर होगा तो A और B बराबर हो जाएंगे। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, A B के बराबर भी हो सकता है और छोटा भी रह सकता है। लेकिन पार्टी जब उसने जोर दे दिया कि प्रॉपर सबसेट, तो बेटा इसमें A कभी भी B के बराबर नहीं होगा, इसका सिंबल भी डिफरेंट होगा। A इज लेस देन B टाइप का सिंबल, यानी कि B के बराबर कभी नहीं होगा। तो इसका सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है कि A इज नॉट इक्वल टू B। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A विल ऑलवेज बी लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B। प्रॉपर सेट सबसेट का मतलब यही होता है। अब बोलोगे सर प्रॉपर सुपर सेट का बताओ, तो प्रॉपर सुपर सेट का कुछ नहीं होता है। अगर तुमको कहना है कि B इज द सुपर सेट ऑफ A, तो मजबूरी में मैथ्स में तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा कि A इज द सबसेट ऑफ B। मैथ्स में सबसेट वाले सिंबल की इज्जत है, सुपर सेट वाला सिंबल कुछ है ही नहीं। अच्छा एनसीईआरटी में क्या फर्क है? देखो एनसीईआरटी में ये फर्क है कि एनसीईआरटी ये वाला साइन यूज करता ही नहीं। एनसीईआरटी क्या बोलता है कि देखो हम क्या बोलेंगे, जब हमें सबसेट दिखाना होगा तो हम लिखेंगे A इज द सबसेट ऑफ B।
एनसीईआरटी कहता है कि A इज द सबसेट ऑफ B, मैं ऐसे दिखाऊं, A लेस देन टाइप के सिंबल में। इसमें A B के बराबर भी हो सकता है और A B के बराबर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा इलॉजिकल लगता है, यहाँ पे थोड़ा लॉजिकल लगता है, लेस देन इक्वल टू, जैसे ये एग्जांपल हमने देखा था। तो एनसीईआरटी ऐसे बोलता है कि हम ऐसे दिखाएंगे भैया, भाड़ में जाओ तुम लोग। बोला ठीक है। तो बोला कि सर फिर प्रॉपर सबसेट कैसे दिखाओगे? तो उसने बोला ऐसे दिखाएंगे, A इज ए सबसेट ऑफ B एंड A नॉट इक्वल टू B, यानी अलग से चिल्लाएगा A नॉट इक्वल टू B। ठीक है, तो हमारा ये एक बोझ बढ़ गया कि अलग से ये लिखें कि A नॉट इक्वल टू B। ठीक है, अब ये बहुत सारी चीज हौच पौच हो गई है, एक बार मैं दोबारा लिखा देता हूँ इसको नीचे। ठीक है, वी विल यूज सबसेट के लिए A इज लेस देन इक्वल टू B टाइप का सिंबल, और प्रॉपर सबसेट के लिए A इज लेस देन B टाइप का सिंबल। इसके एग्जांपल देख लेते हैं कि एक सेट है कैपिटल X 1 2 3, एक सेट है Y 1 2 और एक सेट है Z A 1 2 3। तो बेटा अगर मैं ये कहूं कि X इज ए सबसेट ऑफ Z, कैपिटल X इज अ सबसेट ऑफ Z, इसे ऐसे पढ़ेंगे तो बेटा बात सही है, 1 2 3 इधर भी है, 1 2 3 इधर भी है, तो बात क्लियर हो गई। अगर मैं लिखूं कैपिटल X इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ Z, तो भी बात सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है A। ठीक है, अगर मैं कहूंगा कि कैपिटल Y इज ए सबसेट ऑफ Z, तो भी बात सही है। और अगर मैं कहूंगा कैपिटल Y इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ Z, तो ये भी बात सही है। ठीक है, अगर मैं कहूंगा कि कैपिटल Y इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ X, तो भी बात सही है। और अगर मैं कहूंगा कैपिटल Y इज द सबसेट ऑफ X, तो भी बात सही है। ये जो मैंने चीजें लिखाई हैं, इसको वीडियो पॉज करके एक बार दोबारा देखो क्या क्या लिखाया है, और उसके बाद दिल में सोचो ये ट्रू है कि नहीं। तो ये सारे स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। X में जो एलिमेंट है 1 2 3 है, Y में जो है 1 2 है, और Z में जो है A के साथ 1 2 3 है। तो सबसे छोटा सेट है मेरा Y, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो, उससे बड़ा है X और उससे बड़ा है Z। तो Y तो सबका सबसेट दिख रहा है हमें, Y जो है Z का भी और X का भी। ठीक है, एक चीज मैं तुमको और बताना चाहता हूं, ध्यान से देखो। कोई लड़का यही बोल सकता है सर मैंने Y को ही 2 बार देख लिया, तो मैं बोलूंगा कि सर Y इज द सबसेट ऑफ Y, X इज द सबसेट ऑफ X और Z इज द सबसेट ऑफ Z। तो मैं क्या गलत कह रहा हूं? ये तीनों पॉइंट्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो इसको। आपने बचपन में क्या किया था कि A को भी 1 2 3 माना था और B को भी 1 2 3 माना था, तो हम कहते थे कि A इज सबसेट ऑफ B। तो मान के चलो कि मैं 2 बार A ही लिख देता हूं, कौन क्या मेरा कर लेगा? कोई बिगाड़ लेगा क्या कुछ मेरा? बोला नहीं बिगाड़ेगा भाई। ठीक है, तो सर मैंने 2 बार अलग अलग Y लिख लिया और बोल दिया Y इज सबसेट ऑफ Y, तो क्या गलत किया? Y में जो जो एलिमेंट्स हैं वो Y में मौजूद है। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड सुपरसेट ऑफ इटसेल्फ, है कि नहीं? क्लियर दिख रहा है हमें? लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो, एक और सेट में ले लेता हूं कैपिटल W, XYZ तो वहां पे था ही था, और मैं उसको लिखता हूं 1 और 2, और मैं कहूं कि Y इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ W, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो बेटा जैसे नॉट इक्वल टू होता है ना, वैसे ही एक नॉट प्रॉपर सेट ऑफ का भी साइन आता है। तो Y इज नॉट द प्रॉपर सबसेट ऑफ W। क्यों बेटा? W में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। Y और W को ध्यान से देखो, Y में भी 1 और 2 है और W में भी 1 और 2, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान से देखो कि Z इज नॉट द सबसेट ऑफ X। अब इसका मतलब क्या है? Z में देखो बेटा एलिमेंट्स हैं 1 2 3 के साथ एक एलिमेंट है स्मॉल a, जो कि X में है नहीं। और जाहिर सी बात है, इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मेरा n ऑफ Z ग्रेटर देन होगा n ऑफ X से, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ Z अगर मेरा ज्यादा होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ X से, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि Z जो है वो X का सबसेट। ठीक है, तो हमने क्या देखा, क्या बोला हमने कि Z इज नॉट द सबसेट ऑफ X। क्यों? Z में एलिमेंट्स हैं A 1 2 3 और X में एलिमेंट है सिर्फ 1 2 3। तो
जेड में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो कि एक्स में है ही नहीं, तो जेड तो कभी भी हो ही नहीं सकता सबसेट। सबसेट होने के लिए कम से कम बराबर होना चाहिए, बड़ा थोड़ी हो सकता है। जेड अब एक्स से बड़ा है तो जेड कभी भी सबसेट नहीं होगा। इस सिंबल पे ध्यान देना है कि नॉट ए सबसेट ऑफ, नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ। ध्यान से देख लिया। जैसे डज नॉट बिलोंग टू का साइन हमने देखा था, ये कि बिलोंग्स टू का लिखो फिर काट दो, तो उसी तरह से नॉट ए सबसेट ऑफ का भी याद रखना है। तो नहीं समझ में आएगा तो दोबारा एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है।